नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है आर प्रसाद के द्वारा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, वैक्सीन हेजिटेंसी का मतलब क्या है। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है मेवात, इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिम बाहुल्य डिस्ट्रिक्ट है मेवात। यहाँ पर देखो, सीरियस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक इम्यूनाइजेशन कैंपेन चलाया जा रहा था, मतलब छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन की जा रही थी। लेकिन इसी बीच किसी ने अफवाह उड़ा दी कि जिन बच्चों को ये वैक्सीनेशन दी जा रही है आगे जाके उनमें नपुंसकता आ सकती है, प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है और काफ़ी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो क्या हुआ, बहुत सारे पेरेंट्स ने मना कर दिया, हम बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवाना चाहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है वैक्सीन हेजिटेंसी का। वैक्सीन हेजिटेंसी का सिंपल मतलब ये है, वैक्सीन होते हुए भी जब किसी के द्वारा मना कर दिया जाता है कि नहीं, हम वैक्सीनेट नहीं करवाना चाहते हैं बच्चों को, तो ये मीनिंग है वैक्सीन हेजिटेंसी का। देखो, WHO के डेटा के अनुसार हर साल 20 से 30 लाख डेथ्स को प्रिवेंट किया जाता है वैक्सीनेशन की सहायता से। और अगर वैक्सीन हेजिटेंसी ना हो, मतलब इस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा मना ना किया जाए वैक्सीनेशन के लिए, तो और भी ज़्यादा 15 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है वैक्सीनेशन की सहायता से। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो 140 कंट्रीज़ में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिससे ये पता लगता है कि साउथ एशिया में 95% जो लोग हैं वो वैक्सीन्स पे ट्रस्ट करते हैं, जबकि ईस्टर्न अफ्रीका में 92% लोग वैक्सीन्स पर ट्रस्ट करते हैं। वेस्टर्न यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा कम है। वेस्टर्न यूरोप में सिर्फ 59% लोग वैक्सीन्स पे ट्रस्ट करते हैं, जबकि ईस्टर्न यूरोप में 52%। वैक्सीन हेजिटेंसी के देखो काफ़ी सीरियस रिपरकशंस भी देखने को मिल रहे हैं। 2018 में 1,73,000 बच्चों की कंफर्म डेथ्स हुई थी मीजल्स की वजह से, जबकि 2019 10 अक्टूबर तक ये आंकड़ा बढ़ के हो गया है कितना, 4,24,000। और इसमें वैक्सीन हेजिटेंसी का भी एक मेजर रोल है। इसके बाद देखो, ये कहा जाता है वैक्सीन हेजिटेंसी इंडिया के लिए भी काफ़ी कंसर्निंग है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जो फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाने से इनकार कर देती हैं, खास करके उन इलाकों में जहां पर इलिटरेसी ज़्यादा होती है। अलग अलग एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे 2002-2003 के आसपास उत्तर प्रदेश में ये मिथ, डर या फिर कहें मिसकंसेप्शन फैला दिया गया कि पोलियो की दवाई से इलनेस बढ़ती है, इनफर्टिलिटी आती है और ये दवाई इनइफेक्टिव है। तो बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ के गरीब परिवारों ने अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दिलवाने से मना कर दिया था। 2016 में नॉर्थ केरला के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी प्रोपेगेंडा फैला दिया गया कि वैक्सीन में माइक्रोब्स, केमिकल्स और एनिमल डेप्राइव्ड प्रोडक्ट्स हैं और ये इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट है। तो डिप्थेरिया के लिए जो वैक्सीन थी उसका काफ़ी लो अपटेक रहा, यानी बहुत कम मुस्लिम कम्युनिटीज़ की फैमिलीज़ ने डिप्थेरिया की वैक्सीन दिलवाई अपने बच्चों को। उसी प्रकार से तमिलनाडु और कर्नाटक, ये 2 राज्य तो ऐसे राज्य हैं जहां पे आमतौर पर वैक्सीन की एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है। लेकिन 2017 में मेजल्स और रूबेला वैक्सीन की जो अपटेक थी काफ़ी कम रही, क्योंकि एक डर फैला दिया गया था कि इस वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बस 2-3 एग्जाम्पल की सहायता से हमने समझ लिया कि किस प्रकार से प्रोपेगेंडा या फिर मिथ फैलाया जाता है, डर फैलाया जाता है, और जो गरीब परिवार के लोग या फिर इलिटरेट जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को वैक्सीन फिर दिलवाते नहीं हैं इस डर के कारण, प्रोपेगेंडा के कारण। अभी फाइनल जो पॉइंट है राइटर का वो ये है, जग्गी वासुदेव एक इंटरव्यू कर रहे थे, इंटरेक्शन कर रहे थे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के साथ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म पर। तो जग्गी वासुदेव के द्वारा शुरुआत में तो ये बोला गया था कि इन वैक्सीन्स से काफ़ी फ़ायदा होता है और काफ़ी बच्चों की जानें बच जाती हैं, लेकिन उन्होंने एकदम से ट्रैक चेंज कर लिया। उन्होंने कहा इन वैक्सीन्स को ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए क्योंकि इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और
काफ़ी बार देखो छोटे बच्चों को फ्लू हो जाता है। जग्गी वासुदेव का कहना था बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं इस प्रकार का फ्लू होना बच्चों को नॉर्मल है। इस प्रकार के फ्लू के लिए वैक्सीन नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और डेवलपमेंट प्रोसेस बच्चों की प्रभावित भी होती हैं। लेकिन इसके जवाब में राइटर कड़ा स्टैंड लेते हैं। उनका कहना है जग्गी वासुदेव को इस प्रकार का मिथ नहीं फैलाना चाहिए था। जिस फ्लू के लिए वैक्सीन दी जाती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए वो फ्लू कॉमन कोल्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होता है और हर साल बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है इस प्रकार के फ्लू की वजह से। लेकिन लोगों में डर होता है काफ़ी बार कि हमें वैक्सीनेशन नहीं लेनी चाहिए, इसलिए वो फ्लू की रोकथाम के लिए वैक्सीन नहीं लेते हैं। और जग्गी वासुदेव ने जो ये बोला है उससे तो देखो डर और ज़्यादा फैलेगा। उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, वो भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उनका जो आर्गुमेंट है वो फैक्ट्स पर आधारित नहीं है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है उनका आर्गुमेंट। राइटर एक और एग्जाम्पल भी देते हैं, एक स्टडी का नाम लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश फिजिशियन थे एंड्रयू वेकफील्ड। उनकी एक स्टडी पब्लिश हुई थी 1998 में। उन्होंने मिजल्स को, मम्स को और रूबेला की वैक्सीन को ऑटिज्म से लिंक कर दिया था। ये स्टडी पूरी तरह से गलत थी। बाद में काफ़ी बार ये साबित भी हो चुका है, बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट नहीं थी उनकी स्टडी। लेकिन आज भी कुछ लोगों के द्वारा इस स्टडी को कोट कर दिया जाता है जो कि साबित हो चुका है गलत थी, ये पॉइंट साबित करने के लिए कि वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं करवाना चाहिए। इसके बाद राइटर कुछ डेटा भी सामने रखते हैं, जैसे इंडिया में कितने लोगों को फ्लू हुआ, हर साल समर सीजन में कैसे स्वाइन फ्लू फैलता है, उसके वजह से कितनी सारी डेथ्स हो जाती हैं। मतलब राइटर डेटा की सहायता से ये पॉइंट शो करना चाहते हैं कि फ्लू काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, इसकी वजह से हर साल डेथ्स होती हैं। और जग्गी वासुदेव का जो कहना है कि फ्लू के लिए बच्चों को वैक्सीन देना उचित नहीं है, इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअली इनकरेक्ट पॉइंट था। और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि वो एक फेमस पर्सनैलिटी भी हैं। उनको ये समझना चाहिए था ऑलरेडी वैक्सीन हेजिटेंसी की इतनी समस्या है, अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो ये समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है, और भी ज़्यादा डेथ्स हो सकती हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।